अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो इससे पहले जो है वो मैंने साकिनामा जो इल्लामा इकबाल की नज़्म है उसकी खसूसियात अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है। और नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है शाहनामा इस्लाम। ये हफ़ीज़ जलंधरी की लिखी है और हम आज इसकी खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ़ीज़ 1900 में जालंधरी में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था। बाज़ मजबूरियों की वजह से ज़्यादा तालीम हासिल ना कर सके। 1911 से बाकायदा शायरी का आगाज़ कर दिया और ग़ुलाम कादिर गरामी जैसे मशहूर उस्ताद के शागिर्द हुए। इनकी रहनुमाई में हफ़ीज़ ने गज़ल गोई का आगाज़ किया और इस फ़न पर अबूर हासिल किया। उन्हें इल्लामा इकबाल से बेहद अकीदत थी, इसलिए उन्होंने इकबाल की तर्ज़ फ़िक्र को अपनाया। उनका पहला मजमुआ कलाम नग़्मा-ए ज़ार 1925 में शाया हुआ। इसमें गज़लें नज़में थीं और इनके गीतों से उन्हें बड़ी शोहरत और इज़्ज़त मिली। इनका अज़ीम कारनामा शाहनामा इस्लाम है, जिसकी वजह से आप फ़िरदौसी इस्लाम कहलाते हैं। वो पाकिस्तान के कौमी तराने के भी खालिक हैं। आज़ाद कश्मीर का कौमी तराना लिखने का शर्फ़ भी हफ़ीज़ जलंधरी को ही हासिल है। उनका इंतकाल 1983 में लाहौर में हुआ। आगे हफ़ीज़ जलंधरी की शायराना खसूसियात हैं। हफ़ीज़ जलंधरी उर्दू शोरा के इस ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने हिंदी बहरों को उर्दू शायरी में राइज किया है और शेर में अल्फाज की साख्तियात और तरकीब में हुस्न तरन्नुम पैदा किया है। उन्होंने इस सिलसिले में जिद्दत से काम लिया है। वो फ़नकाराना तौर पर अल्फाज के उलट फेर और मौजू के एतबार से बहरों को मुंतखब करके अपनी नज़्मों में मौसीक़ियत और तरन्नुम पैदा कर देते हैं। उनकी ये अहम खसूसियत इस कदर ज़बरदस्त है कि इसकी तारीफ़ किए बगैर रहा नहीं जा सकता। हफ़ीज़ के कलाम में एक और खसूसियत ये है कि जज्बात की फरावानी और रानाई ख़याल बहुत ज़्यादा है। कलाम में मंजरकशी और मुसव्वरी है। इस मैदान में वो अपने तमाम हम असर शोरा से आगे नज़र आते हैं। इस मंजरकशी और मुसव्वरी के बेहतरीन नमूने इनके दूसरे मजमूए सोज़ो साज़ में भी मिलते हैं। इस मजमूए में इनका 1925 से 1933 तक का कलाम जमा किया गया है। उन्होंने क़ुव्वत मुशाहिदे से काम लेकर मनाज़िर फ़ितरत की मंजरकशी की बहुत उम्दा मिसालें पेश की हैं। हफ़ीज़ का सबसे बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम है। हफ़ीज़ की ये तवील नज़्म उर्दू अदब का एक अज़ीम शाहकार है। शाहनामा इस्लाम उर्दू शायरी में एक नया तजर्बा है। यह नज़्म वाक़या निगारी और बयानिया शायरी का एक उम्दा नमूना है। वह बेहदरमा और मुतरन्निम है, जिसकी वजह से इन्हें ज़बरदस्त शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई है। हाली और इकबाल की शायरी के नतीजे में जिन तहरीकों और ख़यालात की अफज़ाइश हुई, इनके असरात हफ़ीज़ ने भी कबूल किए। उन्होंने हाली की तरह मुसलमानों के ज़वाल का मरसिया नहीं लिखा, बल्कि इकबाल से भी अपनी राह अलग निकाली और इस्लामी तारीख़ को मंजर आम पर लाने का बेड़ा उठाया। इसका नाम शाहनामा इस्लाम रखा। यह हफ़ीज़ का अज़ीम कारनामा है और सर अब्दुल कादिर मरहूम के बकौल ज़िंदा रहने वाली किताब है। एक बार हफ़ीज़ ने कहा था, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। इरादा है कि फिर इनका लहू एक बार गरमाऊं, दिल संगी सुखन के अश्ती तीरों से बरमाऊं। क्या फिर दोसी मरहूम ने ईरान को ज़िंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को ज़िंदा। इसी ख्वाहिश की तकमील में शाहनामा इस्लाम वजूद में आया। हफ़ीज़ ने अपने सहर अफरीनी कलाम में कौमी और मिली जज्बे की कमहका तर्जुमानी की है। बिलाशुबा शाहनामा इस्लाम हफ़ीज़ का बहुत बड़ा कारनामा है, जिसमें उन्होंने तारीख़ इस्लाम के रोशन बाब नहायत असर आफरीन लहजे में समो दिए हैं। शाहनामा को पढ़ कर हफ़ीज़ की दीन इस्लाम के साथ मोहब्बत और अकीदत का अंदाज़ा होता है। इसे बिलाशुबा उर्दू शायरी की मकबूल तरीन नज़्मों में शुमार किया जा सकता है। इस नज़्म की सूरत में हफ़ीज़ ने एक ऐसी तसनीफ़ पेश की है जिसे कि हाली के मुसद्दस का तसलसल कह सकते हैं। जिस वक्त यह नज़्म लिखी गई, उस वक्त आलिम इस्लाम ख़ुसूसन मुसलमानान हिंद में मायूसी और बेयकीनी फैली हुई थी। इन माशरती हालात में हफ़ीज़ जलंधरी ने यह नज़्म लिखकर मुसलमानों के मजहबी जज्बात उभारने की कोशिश की है और अपने ज़ोर ख़ुताबत, जमालियाती लताफ़त, खूबसूरत मंजर निगारी और मखसूस धीमेपन का
دلنشیں انداز میں اظہار کیا ہے۔ یہ آگے اشعار ہیں۔ پڑی تلوار فولادی سفر کے ہو گئے ٹکڑے، وہ سر سے تابہ سر پہنچی تو سر کے ہو گئے ٹکڑے۔ گلو میں بھی نہ اٹکی سینہ کاٹا، دل جگر کاٹا، لہو کاٹا جگر کا بند زنجیر کمر کاٹا۔ گلے کا ہار زنجیروں کی لڑیاں کاٹ کر نکلی، زرہ بختر کے بندھن اور کڑیاں کاٹ کر نکلی۔ یہ برق نور تھی باطل کا قصہ پاک کر آئی، گری یک لخت اور دو لخت کر کے خاک پر آئی۔ یہ طویل نظم 4 بندوں میں شائع ہوئی اور 8000 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں مسلمانوں کے نہ صرف ماضی کی جھلک دکھائی دیتی ہے بلکہ یہ انہیں تابناک مستقبل کی راہ بھی دکھاتی ہے۔ اندھیرا مٹتا جاتا ہے اجالا ہوتا جاتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول بالا ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نظم مسلم امہ کو ایک نئی نوید سناتی ہے اور ایک نئے سفر اور مکمل قوت پر اکساتی ہے۔ حفیظ نے اس میں اپنے تخیلات اور تشبیہات کو نہایت مہارت سے اور خوبصورت استعاروں کی مدد سے بیان کیا ہے۔ ایک شعر ملاحظہ کریں۔ پدر کے خون سے منہ ہو گیا غصے میں لال اس کا، بھڑک اٹھا بدن پسر مثل شعلہ بال بال اس کا۔ حفیظ شاہنامہ اسلام لکھ کر اسلامی روایات اور قومی شکوہ کا احیاء کیا ہے جو کہ ان کا ایک عظیم کارنامہ ہے۔ اسی بنا پر قوم نے انہیں فردوس اسلام کا لقب دیا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی شاہنامہ اسلام کی شاعرانہ خصوصیات۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لیکچر کو اپنے فرینڈز سب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو فار واچنگ فرینڈز۔